भाजपा में ही बन सकता है चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री। अनिल विज कांग्रेस के सिर पर भ्रष्टाचार की गठरी है। नायब सैनी नागरिक अभिनंदन समारोह में बोले नायब सैनी, मोदी मनोहर के नेतृत्व में देश और प्रदेश में भाजपा लगाएगी हैट्रिक। मोदी मनोहर सरकार में और अधिक मजबूत हुआ है जनता जनार्दन का भरोसा। अंबाला 9 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के सिर पर भ्रष्टाचार की गठरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिर पर विकास की गठरी है। भाजपा विकास की राजनीति करती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद की राजनीति करती है। श्री सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान की खुशहाली व प्रगति के लिए किए गए कार्यों से इन 9 सालों में भाजपा पर जनता जनार्दन का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और आमजन का उत्साह बता रहा है कि 2024 में मोदी मनोहर के नेतृत्व में देश और प्रदेश में भाजपा हैट्रिक लगाएगी। अपने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अंबाला में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचने से पहले प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंटवार्ता की। दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। इसके बाद श्री सैनी समारोह स्थल पहुंचे। यहां पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। भाजपा में ही बन सकता है चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री। अनिल विज, भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी, बाकी सब कुनबा या गैंग। अनिल विज, महिलाओं पर गंदी बात बोलकर बिहार के सीएम न नीचता की प्रकाष्ठा की। विज अंबाला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें पन्ना प्रमुख से लेकर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए श्री विज ने कहा कि दूसरे दल तो सिर्फ कुनबा या फिर गैंग है। उन पार्टियों में मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है, तो ऐसे में ये देश के प्रजातंत्र को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अनिल विज ने कहा कि यह समय तुलनात्मक अध्ययन करने का है। नायब सैनी ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष बने जब सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियां कर रही हैं। लोगों ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार देखा और इन 9 सालों में भाजपा का पारदर्शिता और अंत्योदय को समर्पित शासन भी देखा है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर दिया। विधानसभा में घिनौनी बातें जो उन्होंने की है उससे उनकी मानसिकता कैसी होगी ये दर्शाती है। ऐसी गंदी बात कहने वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। बिहार के सभी विधायकों को चाहिए कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उन्हें सीएम पद से हटाएं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेताओं की सोच पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेसी व इंडी गठबंधन में शामिल नेता घिनौनी हरकतें और बातें करते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में फ्लाइंग किस करता है, आंख मारता है। कैसे कैसे लोगों का नबा इंडी गठबंधन में एकत्रित हो गया। अनिल विज ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को धूल से मुक्ति दिलाई। हर घर नल से जल देकर दूर दूर से पानी लाने से राहत पहुंच जाए। महिलाओं के हक में नारी शक्ति वंदन बिल लाकर लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता रात में टी पार्टी करते हैं और दिन में आकर लड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे दूसरे राज्यों में जाकर बोलते हैं दिल्ली का मॉडल दूंगा। क्या है दिल्ली का मॉडल? आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री और 1 सांसद जेल में बंद है और अब केजरीवाल का क्या होगा भगवान ही जाने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना पर लिया। उन्होंने कहा कि श्री हुड्डा आज अपनी अपनी धपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। जिस भी दिन हुड्डा कोई घोषणा करते हैं तो उसे अगले ही दिन अखबार में हुड्डा के विरोध में श्रीमती शैलजा का बयान आ जाता है। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष भी कहते हैं कि यह फैसला हमने नहीं लिया। श्री विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सीएम बनने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हुड्डा की सरकार में इतने पाप हुए हैं कि हरियाणा की जनता कभी भूल नहीं सकती।
गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अगुवाई में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा और केंद्र तथा हरियाणा में भी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार का होना जरूरी है। इस मौके पर श्री विज ने मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियां भी बताए। इस मौके पर विधायक असीम गोयल, जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, प्रदेश मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रमुख डा संजय शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया, पदाधिकारियों, सरपंचों व अनेक सामाजिक संगठनों ने नायब सैनी का फूल मालाओं, ढोल नगारों से जोरदार स्वागत किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, मोदी और मनोहर जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता से मिले अपार समर्थन से गदगद हुए नायब सैनी ने कहा कि आप लोगों द्वारा दी गई पगड़ी का सदैव मान और सम्मान रखूंगा। इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश कश्यप, पूर्व विधायक राजबीर सिंह प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष नीता खेड़ा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र राणा, जिला महामंत्री कृष्ण राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन राजकुमार, ओम प्रकाश भट्ट, श्रीमती गुरप्रीत कौर, जिला परिषद के चेयरमैन राजेश लाडी, संजीव मंजलासा, दीपक नागपाल, विस्तारक सुभाष, राजबीर, सतीश मेहता, सुरेंद्र राणा, मोर्चा मंडलों के अध्यक्ष, सरपंच, भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा जी, कर्तव्यनिष्ठ विधायक, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित देवियों एवं सज्जन, आज हम सब अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ वर्ष ही बीते जब हमने उनका जिला अध्यक्ष के रूप में स्वागत किया था और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और अगर मैं सच कहूं तो हिंदुस्तान के इस प्रजातंत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है, बाकी सब तो कुंबे हैं या गैंगे हैं। उनमें ये कोई सोच नहीं सकता। हमारी पार्टी में ही पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति को ये पार्टी देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। मुलायम सिंह के बाद मुलायम सिंह का बेटा बनेगा, लालू प्रसाद के बाद लालू का बेटा बनेगा, और कांग्रेस में तो गांधी नेहरू परिवार के सिवा कोई बन नहीं सकता। इन पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है, और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है, वो इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं। भाइयों, आज नायब सैनी जी ऐसे समय पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जबकि आने वाला सारा समय चुनाव का समय है, मेहनत का समय है। और आज देश में चारों ओर पार्टियां
उसके लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के पास अब तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लोगों ने सब पार्टियों का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी का राज देखा, वहां पर नीतीश यादव का राज देखा। ये इंडी पार्टी का नेता नीतीश यादव, इसने तो परसों अपनी विधानसभा में बोलते बोलते निष्ठा की पराकाष्ठा कर दी, ऐसी घिनौनी बातें कर दी जो इनकी मानसिकता को दर्शाती है कि इन इंडी नेता जो हमारे से मुकाबला करने की सोच रहे, उनकी महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता, आदि आबादी के बारे में ये नेता क्या सोचते हैं, ये आज हमारे से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। इतनी गंदी बात ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्या, ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं होना चाहिए। मेरा तो यह कहना कि बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को पार्टीबाजी छोड़कर इस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। ये ऐसी घिनौनी बातें करते हैं और इनके दूसरे नेता राहुल गांधी लोकसभा में फ्लाइंग किस करते हैं, ये आंख मारते हैं। अरे कैसे लोगों का कुनबा ये इकट्ठा हो गया, कोई आंख मारता है और कोई महिलाओं के बारे में इतनी घिनौनी बात करता है, और दूसरी तरफ हमारी पार्टी जो महिलाओं के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, महिलाओं का आदर करते हुए उन्होंने उनको चूल्हे से निजात दिलाने के लिए गैस के सिलेंडर दिए, उनको कुएं पर नदी पर पानी भरने में जाना पड़े, हर घर में नल दिया, हर नल में जल दिया। और अभी जो विशेष सत्र लोकसभा का हुआ था, महिलाओं को लोकसभा में रिजर्वेशन दी कि इतने प्रतिशत महिलाएं चुनकर लोकसभा में आ सकती। अरे क्या मुकाबला, क्या मुकाबला है ये इंडी पार्टी का, जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग बैठे, और ये रात को तो बैठकर टी पार्टी करते हैं और दिन को ये आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हर जगह यही हाल है, उत्तर प्रदेश में यही हाल है, हरियाणा में यही हाल है, दिल्ली में यही हाल है, हर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में यही हाल है। कहने को जो एक इंडी ग्रुप इन्होंने अपना बनाया है, तो ये पार्टी हमारे सामने है, और हमारे सामने केजरीवाल जी भी हैं। मैं उनके बारे में बात करना भूलूंगा नहीं। आज जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वो सब जगह पर जाकर कह रहे हैं, भाइयों मुझे जाकर देके देखो, मैं दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करूंगा। अरे दिल्ली मॉडल क्या है, क्या है दिल्ली मॉडल? तेरे 2 मंत्री और 1 सांसद जेल के अंदर, 2 मंत्री और 1 सांसद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है, और तेरा क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता होगा, तेरा क्या होगा। केजरीवाल, तुम जगह जगह घूमकर ये मॉडल पेश करना चाहते हैं और बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने की। आज सबके सामने ये सब पार्टियां की प्रोफाइल है, हमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे सामने इनका सारों का बारे में पता है, हमारी पार्टी के बारे में भी पता है। हमारी पार्टी ने देश में क्या किया और प्रदेश में मनोहर लाल जी ने लोगों की भलाई के लिए जो 24 घंटे लगे रहते हैं, उन्होंने क्या किया। आज ये भूपिंदर सिंह हुड्डा आज अपनी डफली, अपना राग अदा,
रोज नई घोषणाएं कर देता है। और बड़े मजे की बात है, जिस दिन हुड्डा घोषणा करता है मैं अगले दिन अखबार जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब इनकी अध्यक्षा शैलजा का बयान आएगा, इसके विरुद्ध आएगा। जो ये घोषणाएं करता है वो पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि हमें तो ये फैसला ही नहीं, तो भाई फिर तेरी हैसियत क्या है? तू क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? और तू सपने ले रहा है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का। हरियाणा की जनता ने एक बार गलती कर ली, तेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो सारी जिंदगी तेरे को मुख्यमंत्री कोई बनाने का नहीं। और भूपिंदर सिंह हुड्डा तेरी जगह तो अब जेल के अंदर, जेल के अंदर, अब तू जेल में जाए। तू अब दोबारा कभी मुख्यमंत्री क्या, तू चुनाव जीतने की भी सोच नहीं सकता। इतने पाप किए तुमने जब भूपिंदर सिंह हुड्डा की यहां पर सरकार रही। भोले भाले लोगों की जमीनों को सस्ते दामों में खरीद कर यहां पर तूने प्रॉपर्टी डीलरों को बेचा। आज तू सपने ले रहा, तू सोचता है कि हरियाणा की जनता भूल गई कि तूने क्या किरदार किया। भाइयों, जल्दी ही लोकसभा के चुनाव आए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। नायब सैनी जी की रहनुमाई में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत कर देंगे। ये पैगाम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, साथी साथी, दुकान दुकान तक पहुंचा दो कि अगर देश का, प्रदेश का भला करना है, अगर हमने भी विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा होना है, आज से पहले क्यों नहीं सोचा किसी प्रधानमंत्री ने? किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के बारे में क्यों नहीं सोचा? केवल हमारा प्रधानमंत्री ने पहले दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण देने के लिए खड़ा हुआ और वहां से स्वच्छता की बात। अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री ने ये बात की होती तो आज हमारा देश भी लंदन और अमेरिका बना हुआ होगा, अगर उसने बात की हुई। लेकिन उनको तो और सपने लेने से ही फुर्सत नहीं मिली। लोगों की मूलभूत दिक्कतें क्या है, लोगों की मूलभूत कठिनाइयां क्या है, उन्होंने कभी उसकी बात नहीं। उन्होंने कभी दिल्ली से बाहर का सोचा नहीं। उन्होंने कभी विकास हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने सारे देश में सड़कों का जाल बिछा। तो भाइयों, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब भी कोई चीज को लेना चाहते हैं तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि ये चीज क्या है, कितनी चलती है, इसका पिछला इतिहास क्या है। इसलिए राजनीति में भी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, केजरीवाल क्या है, मुलायम सिंह क्या है, नीतीश कुमार क्या है। हमें सबका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन सारी पार्टियों से ऊपर और श्रेष्ठ मानी जाती है। ये पार्टियां हमारे मुकाबले। मैं नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने इनको काम करते देखा है कि ये जो समय आ रहा है ये आगे बहुत मेहनत का समय है और हम सारे इनके साथ मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएंगे। धन्यवाद।